1944 बॉम्बे डॉकयार्ड। एक दुबला पतला लड़का, सर पर बोरी उठाए, पसीने में तरबतर, आंखों में आग। नाम मस्तान मिर्जा, काम कुली, रहने की जगह सड़क का किनारा। लेकिन यह लड़का आम नहीं था। वो देख रहा था, हर दिन सोने के बिस्किट, सिल्वर के पैकेट और कैमरे बंद बक्सों में बंदरगाह से उतरते थे और फिर गायब हो जाते थे। उसने सोचा, अगर मैं बिचौलियों को हटाकर सीधे माल मंगवाऊं तो? पहली डील, पहला खतरा। एक रात उसने पहली बार दुबई से एक सोने का बिस्किट मंगवाया। रात भर नींद नहीं आई, डर था पकड़ा गया तो, मगर किस्मत साथ थी, पकड़ा नहीं गया। और यहीं से हाजी मस्तान का खेल शुरू हुआ। स्मगलिंग को बना दिया बिजनेस। कुछ ही सालों में मस्तान का नेटवर्क फैल चुका था। सीधे दुबई से माल आता, सोना, चांदी, घड़ियां, टेप रिकॉर्डर, सब कुछ। कस्टम ऑफिसर को चुपचाप हिस्सा मिलता और कंटेनर बिना चेक हुए निकल जाता। वो सिर्फ तिजोरी नहीं भरता था, वो सिस्टम बनाता था। मुंबई की हर बड़ी डील में उसकी मंजूरी जरूरी थी। सफेद कपड़े, काली गाड़ी और बिना बंदूक का डॉन मस्तान की एक पहचान थी। सिर से पैर तक सफेद कपड़े, काला चश्मा, मर्सिडीज कार और सबसे अनोखी बात, कोई हथियार नहीं। वो कहता था, डर बंदूक से नहीं, नाम से होना चाहिए। 3 डॉन, एक शहर। 1960 के दशक में बॉम्बे को 3 लोगों ने बांट लिया था। हाजी मस्तान, स्मगलिंग का बादशाह, करीम लाला, पठान गैंग और वसूली, वरदराजन मुदलियार, साउथ इंडियन माफिया। तीनों के बीच एक समझौता था, कोई किसी के इलाके में दखल नहीं देगा। मुंबई अब कानून से नहीं, इन तीनों की रजामंदी से चलती थी। फिल्मी दुनिया और प्यार। मस्तान को फिल्मों का शौक था। वो शूटिंग सेट पर जाता, एक्टर्स से मिलता। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, फिरोज खान उसके दोस्त थे। एक दिन उसे एक अभिनेत्री मिली, सोना, जो हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी। मस्तान को पहली नजर में इश्क हो गया। शादी की और उसे अपनी दुनिया की रानी बना दिया। नया खतरा, दाऊद इब्राहिम। 1980 के बाद मुंबई की फिजा बदल रही थी। अब नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम, जो डील नहीं करता था, सीधा गोली चलाता था। हाजी मस्तान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में मिला खून। दाऊद ने मस्तान के एक खास आदमी को मार गिराया। मस्तान ने सिर्फ इतना कहा, अब ये मेरा शहर नहीं रहा, ये जंगल बन चुका है। सियासत का रास्ता। हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से दूरी बना ली, स्मगलिंग छोड़ी, बंदूक छोड़ी और राजनीति में उतर आया। भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई। उसका मकसद था अब अपने जैसे लोगों के लिए आवाज बनना। अंत शांति के साथ 1934 में हाजी मस्तान इस दुनिया से चला गया। ना पुलिस एनकाउंटर में मरा, ना किसी गैंगवार में, बस चुपचाप चला गया। जैसे कोई कहानी खत्म होती है मगर उसका असर रह जाता है। वो डॉन था पर खून से नहीं, अकल और सिस्टम से डर पैदा करता था। वो गुंडा नहीं था, एक ब्रांड था। और आज भी जब मुंबई की गलियों में सफेद कपड़ों वाला कोई चलता है, लोग कान में धीरे से कहते हैं, देख मस्तान जैसा लग रहा है।